अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैप कोइन के बारे में। इस वक्त दिन के 11 बज रहे हैं और आप लोगों को मैं सिचुएशन जो है वो बता देता हूं पैप कोइन की। पैप कोइन यहां पर 10 किल करने की तरफ बढ़ रहा है। 991 के ऊपर इस वक्त पॉइंट दे चुका है। मैं आप लोगों को यूएसडीटी के अंदर यहां पर शेयर कर रहा हूं 0.0000991, यानी कि यहां पे बिल्कुल करीब है 10 किल करने के। और आज से तकरीबन 1-1.5 हफ्ते पहले शिबा इनू की प्राइसेस जो है वो इस लेवल के अंदर देखने को मिल रही थी। और यहां पे अगर मैं आप लोगों को इस वक्त बताऊं कि पैप कोइन आप लोगों को 1 जो है वो मिलियन कॉइन्स कितने के मिल रहे हैं, 10 यूएसडीटी के अंदर आप लोगों को 1 मिलियन कॉइन्स पैप कोइन मिल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जब प्राइसेस बहुत ज्यादा डिप के अंदर तो हम लोगों को $10 के 10 मिलियन कॉइन्स जो है वो मिल रहे थे पैप कोइन के। तो इतना ज्यादा डिफरेंस और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है पैप कोइन, आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त 917 समथिंग जो है वो प्राइसेस इस वक्त चल रही होंगी या 926। तो आप लोग जो है वो खुद देख सकते हैं कि पोजीशन किस कदर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तो पैप कोइन होल्डर्स को यही कहूंगा कि होल्ड योर कॉइन्स। और यहाँ पर डिप तो जाहिर सी बात है आना ही आना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करती हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं तो एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि उसने एक सांस लेनी होती है या उसने नीचे आना होता है। तो भाई स्टॉप लिमिट का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लिमिट का यूज करें, कोशिश करें 25% से ज्यादा प्रॉफिट बुक ना करें, ठीक है। और यहां पर पहले ही हमारी जो ऑडियंस है वो इतना जबरदस्त प्रॉफिट पैप कोइन से निकाल चुकी है। और हमारा जो ना पूरे कोइन सेल करने का जो एक फार्मूला है वो हमें काफी हद तक अच्छा प्रॉफिट दे चुका है। काफी हद तक नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट जो है वो मार्केट से निकाल के दे चुका है। स्पेशली पैप कोइन एंड शिबा इनू कोइन होल्डर्स ने बेहतरीन प्रॉफिट यहां पे जो है वो निकाला है। तो ये चीज जो है वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोग मज़ीद प्रॉफिट के अंदर आ चुके हैं, मज़ीद बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर आ चुके हैं, जाहिर सी बात आप लोग ने $10 के 10 मिलियन कॉइन्स परचेज किए होंगे, किसी ने $50 इन्वेस्टमेंट की होगी, किसी ने $100 इन्वेस्टमेंट की होगी और इस वक्त वो ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट में आ चुके हैं। 25% 50% के हिसाब से अगर उनकी सेलिंग देखी जाए तो इस वक्त वो $200 $300 $400 तक फिर भी जो है वो अबव ही होंगे। तो आप लोग देख लें इस वक्त क्या पोजीशन बनी हुई है पैप कोइन के अंदर। तो ये मैं समझता हूं कि कभी कभी ये मौका आता है और किसी किसी कोइन के अंदर ये मौका आता है। स्पेशली मीम प्रोजेक्ट्स ने तो बहुत बार पब्लिक को बहुत ज़बरदस्त मौके दिए हैं। अब तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन चुकी है कि जो बड़े बड़े होल्डर्स हैं, बड़े बड़े कॉइन्स के अंदर जो होल्डिंग करके बैठे हुए होते हैं, वो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल का शिकार हो गए हैं। और उनको परेशानी का जो है वो मैं कहता हूँ उनके आलम क्या है कि वो लोग ये समझते हैं कि यार ये लोग क्यों इन कॉइन्स के अंदर जो है वो घुस रहे हैं या इन कॉइन्स के अंदर क्यों भाग रहे हैं, और इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना प्रॉफिट ये तो हमें इन प्रोजेक्ट से नहीं मिला जो इससे मिला, तो हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो हमेशा आप लोगों को एक चीज़ मैंने समझाई है, आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ जानते होंगे कि हमेशा जब वैलेट आप लोग सेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है क्रिप्टो में किसी भी प्रोजेक्ट का बिलीव तो नहीं किया जा सकता, तो वैलेट आपने क्रिएट करना है, एक पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें आप लोगों के पास 8, 10 या 15 प्रोजेक्ट्स होंगे और हर प्रोजेक्ट्स का रेट डिफरेंट होगा। यानी कि आप लोगों ने सीरीज के अंदर परचेजिंग करनी होती है। आपने जो है वो हाई वैल्यू प्रोजेक्ट भी परचेज करना है, आपने उससे मीडियम भी करना है, उससे डाउन भी करना है, उससे डाउन भी करना है, और जब तक आप लास्ट चीप से चीप प्रोडक्ट तक नहीं आ जाते आपकी परचेजिंग जो है वो होनी चाहिए। तो ये सीरीज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी सीरीज ये नहीं होनी चाहिए कि आपने सब प्रोजेक्ट्स एक जैसे परचेज कर लिए हैं, ठीक है, आपने सारे प्रोजेक्ट से मीम परचेज कर लिए हैं, आपने सारे प्रोजेक्ट से जो है वो मिडिल लेवल के जो है वो यानी कि जो $1 का है, $1.7 का कोइन है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिए, तो ये बेवकूफ़ी है। आप तीनों टाइप के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आप जो है वो आपको मैंने 5 कॉइन्स बताए थे जिनमें हमारे पास लूना क्लासिक आ जाता है, शिबा इनू कोइन आ जाता है, पैप कोइन आ जाता है, फ्लोकी इनू आ जाता है, SLP आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो चीप रेट्स के अंदर आपको मिल जाते हैं, तो आपके वैलेट के अंदर होने चाहिए। आपके वैलेट में गाला भी होना चाहिए, डॉज होना चाहिए, जो इस सीरीज के हैं, आडा, मैटिक, इस तरह। फिर उससे ऊपर चले जाएं तो आपके पास AVX होना चाहिए, डॉट प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है, आपके पास सोलाना होना चाहिए, BNB होना चाहिए, थीरियम होना चाहिए। तो ये सीरीज जो है वो अपने माइंड में रखे। तो एक बार फिर कंग्रेचुलेशंस, देखते हैं क्या बनता है, क्या पैप कोइन 10 किल करेगा, करता है तो इसके ऊपर भी जो है वो दोबारा वीडियो बनाते हैं। बाकी मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। अब यहाँ पे ये कहना कि अब मार्केट नीचे नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है कि मार्केट वापस जो है वो आए। पॉइंट कहाँ पे एंड देती है ये जो है वो अब देखने वाली चीज़ है। तो फिलहाल बस देखें मार्केट में हो क्या रहा है। तो ये सारी पोजीशंस है। बाकी जिन जिन लोगों ने उस टाइम के अंदर परचेजिंग की थी, सब लोग इस वक्त प्रॉफिट में अच्छे जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कंग्रेचुलेशंस।